friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And I hope आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में, अपने लाइव्स में, अपने कामों में खुश हैं, मुतमईन हैं, कंटेंट हैं. कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की. और आजकल के टाइम के हिसाब से मैं समझती हूँ, ये सीज़न के हिसाब से ये बहुत ही अप्रोप्रिएट मौजू होगा. हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में. या आई नो, बड़ी एक्साइटिंग किस्म की वाइब्स आ जाती हैं हर किसी के दिलो दिमाग में वैलेंटाइंस का नाम सुनते ही. बड़े अच्छे अच्छे, बड़े रोजी रोजी और रेड रेड हार्ट्स वाले, रेड रेड बलून्स वाले इमेजेस, ग्राफिक्स आने लग जाते हैं. बट फ्रेंड्स, बात यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ कि वैलेंटाइन डे इज़ अ लॉट मोर देन ऑल दी सुपरफिशियल थिंग्स. ये है मोहब्बत का त्यौहार, प्यार करने वालों की सेलिब्रेशन, प्यार की सेलिब्रेशन. और हमने जो उसको बना दिया ना कि ये सिर्फ लड़का लड़की के प्यार की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या इस तरह से किसी रिलेशनशिप की, तो विच इज़ नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे जब बात होती है प्यार की तो वो हर तरह के इमोशंस, हर तरह के रिलेशनशिप्स की बात हम कर रहे हैं. चाहे पेरेंट्स और औलाद का रिश्ता हो, आपस में सिबलिंग्स का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, कोलीग्स का रिश्ता हो, मतलब जहाँ भी मोहब्बत, इंसानियत, एक दूसरे के साथ क्लोजनेस, एक दूसरे की केयर, जहाँ ये सारी बातें आएंगी तो वहाँ पे वैलेंटाइन डे अप्रोप्रिएट हो जाएगा. इट्स नॉट जस्ट बिटवीन लवर्स या कपल्स जो कि कहा जाता है, जो जनरली ये ख्याल आता है. इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स फार मोर बियॉन्ड. कमिंग टू वैलेंटाइंस डे हिस्ट्री, तो ये एक काफ़ी पुराना ट्रेडिशन था. ये मज़हब से एग्जैक्टली एसोसिएटेड नहीं था, लेकिन लोग सेंस इसको थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के साथ लिंक करते हैं. उसकी वजह ये है कि पुराने टाइम्स में एक सेंट थे, सेंट वैलेंटाइन, और उन्होंने एक ट्रेडिशन शुरू की थी कि एक ख़ास दिन पे वो लोगों को चीज़ें बांटते थे, तोहफे बांटते थे, स्पेशली बच्चों को या बड़े भी, जैसे कि जो नीडी लोग थे. आई बिलीव उस ज़माने में जो भी उनका एक पॉलिटिकल सेटअप था, वहाँ पे जो भी क्राइसिस था, उसके शिकार लोग, जो भी वहाँ के विक्टिम्स थे ना, तो वो सेंट वैलेंटाइन जो थे वो वहाँ की उस वक्त की गवर्नमेंट से बच के, छुप के, और उन लोगों की मदद करते थे इस दिन पे. सो दिस इज़ हाउ दिस डे केम इनटू एग्जिस्टेंस. और इनका नाम भी, इस त्यौहार का नाम भी सेंट वैलेंटाइन के नाम पे रखा है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो हमारे यहाँ मोस्टली समझा ये जाता है कि ये एक नॉन इस्लामिक त्यौहार है. ठीक है, बिल्कुल नॉन इस्लामिक त्यौहार है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि ये किसी भी मज़हब का त्यौहार नहीं है. ये अगर एक क्रिश्चियन सेंट ने इसको शुरू किया, दैट डजंट मीन कि ये एक क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड चीज़ है. ये क्रिश्चियनिटी मज़हब का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट त्यौहार कह लें आप, एक ओकेजन कह दें, एक कल्चर का पार्ट कह लें, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसी मज़हब से एसोसिएटेड नहीं है. और वैलेंटाइन डे मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो इतना इसके बारे में तब किसी को पता नहीं था. आहिस्ता आहिस्ता हमने सुना, अच्छा वैलेंटाइन डे क्या होता है, उसमें जी लोग रोज़ देते हैं, ओके फाइन. फिर उससे रिलेटेड और बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आई कि जी लोग एक दूसरे को प्रपोज भी उसी दिन पे करते हैं. इट्स सपोज टू बी एसोसिएटेड विद लव एंड यू नो कंपेनियनशिप वगैरह. तो आहिस्ता आहिस्ता पे पता चला, और दुनिया भर में ये बहुत ही, लेकिन हमारे यहाँ इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन अब कुछ सालों से जो है ये सामने आ रहा है कि बहुत ही हैपनिंग चीज़ बन गया है हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में. और वैलेंटाइन डे के बहाने से लोगों ने अपनी बिजनेसेस चमकाई हैं. काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं, जैसे कि फूलों का बिजनेस, गिफ्ट्स का बिजनेस, और मैं कहती हूँ कपड़े, अपैरल वगैरह, मॉल्स, आपके ब्यूटी इंडस्ट्री, ये सब जो है वैलेंटाइन डे के साथ साथ जो हैं बहुत ही परवान चढ़े हैं, प्रॉस्पर हुए हैं. रेस्टोरेंट बिजनेस, पूरा होटल इंडस्ट्री, क्योंकि लोग जो हैं जाहिर है वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं. अब अनफॉर्चुनेटली इस साल मेरे ख्याल से ये चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे. लेकिन फिर भी मैं यहाँ वहाँ देख ही रही हूँ. द अदर डे आई वेंट टू द मॉल, और वहाँ पे मैंने देखा कि मोस्टली जितने भी दुकानें, आउटलेट्स थे कपड़ों के या पर्सेस, शूज़, सब जगह जहाँ भी कुछ डिस्प्ले में था ना, तो वो सब चीज़ें रेड थी. पूरा का पूरा ना उन्होंने अपना सारे जो रेड ब्रांड्स थे वो सामने रख दिए, रेड कलर के प्रोडक्ट्स अपने डिस्प्ले पे लगा दिए. और मॉल में भी बाकायदा बड़ी खूबसूरत सेटिंग हुई हुई थी. मैं तो एक ही मॉल में गई हूँ, बट आई बिलीव सब जगहों पे हो रहा होगा.
कि लोगों ने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ, हार्ट्स एंड फ्लावर्स एंड टेडी बेयर्स एंड ऑल वो सब कुछ बना के, एंड बड़ा अच्छा, बड़ा क्यूट लग रहा था। एंड पर्सनली मुझे भी बड़ा शौक है इस दिन का, एंड अब तो खैर इतना नहीं, लेकिन इन माय अर्लियर ईयर्स जो मुझे याद है बहुत ज़्यादा एहतमाम से मैंने ये दिन मनाया है। और चॉकलेट्स, टेडी बेयर्स, ये छोटे छोटे निकनैक्स जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स होते हैं ना, वो हार्ट्स वाले एंड बलून्स एंड फ्लावर्स, और ये सारी चीज़ें मुझे भी बड़ी पसंद रही हैं और ली भी हैं, लोगों से दी भी हैं, एक्सचेंज हुए हैं गिफ्ट्स। और अभी भी ये होता है कि वैलेंटाइन के आते ही एक एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो जाती है, एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग स्पेशल। अगर ज़्यादा नहीं तो मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने पे तो ज़रूर जाना चाहती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माई चिल्ड्रन। और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी मैं ज़रूर ग्रीट करती हूँ, विश करती हूँ वैलेंटाइंस डे पे। और इस दफ़ा भी मेरा यही प्लान है। ये क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने वैलेंटाइन डे पे शूट नहीं की है, इससे 2 दिन पहले किया है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट वेयरिंग द टिपिकल रेड कलर एसोसिएटेड विद वैलेंटाइंस। अदरवाइज तो मैं जो हूँ रेड पहनती हूँ ज़रूर वैलेंटाइन डे पर। एंड आई लाइक टू डू समथिंग स्पेशल। आई जस्ट फील हैप्पी अबाउट द ओकेजन बिकॉज एज आई सेड कि इट्स अबाउट लव। ये मोहब्बत का त्यौहार है और इसको मनाया बड़ी मोहब्बत से जाता है। और बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस होता है सोच के कि लोगों ने इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ बैंस और टैबूज़ की बात आती है ना, तो पता नहीं हम लोग क्यों इतने ज़्यादा इमोशनल फटाफट हो जाते हैं कि जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ अनयूजुअल लगे या आउट ऑफ ऑर्डिनरी हमें लगे तो हम उसको फ़ौरन से बैन कर देते हैं। उसी तरह लोग कहते हैं कि जी ये अनइस्लामिक है, इसको बैन कर दो। बट देखें, अगर बैन करना है तो बुरी चीज़ों को करें। आप आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, वेपन्स को बैन करें, आप गाली गलौज को बैन करें, आप लड़ाई झगड़ों को बैन करें। आप क्यों एक मोहब्बत के त्यौहार को क्यों बैन कर रहे हैं? उससे आपको क्या डर है? प्यार से डर है आपको? हालांकि हर मज़हब जो है वो मोहब्बत की ही प्रीचिंग देता है, प्यार करना सिखाता है। एक इंसान का दूसरे से जो रिश्ता होता है, केयर का, इज़्ज़त का, प्यार का, हर मज़हब जो है उसी को प्रमोट करता है। और स्टिल हम अगर इसको वैलेंटाइन डे को हम बैन कर दें इसी ख्याल से कि जी ये एक सर्टन मज़हब का हिस्सा है या सर्टन का नहीं है, तो आई थिंक इसमें नुकसान हमारा अपना हो रहा है। हम अपने आप को मोहब्बतों से दूर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी से दूर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें। अगर लोग आपस में मिल बैठ रहे हैं एक दिन पे, फैमिली मिलके बाहर खाने पे चली जाती है, लोग एक दूसरे को तोहफे दे देते हैं, 2 अच्छी बातें कर लेते हैं, फूल दे देते हैं, चॉकलेट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें बुराई तो कोई नहीं है। मतलब ज़िंदगी में हर इंसान खुश होना चाहता है, और खुशी कोई आपको प्लेट में रखी हुई अचानक से या किसी पोटले में डल के तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही छोटे छोटे बहाने ढूंढने पड़ेंगे खुश होने के लिए आपको, मुझे। एंड उसी तरह से दिस इज़ वन ऑफ दोज ओकेजन्स। तो अगर आप थोड़ा बहुत इसको टॉलरेंस देते हुए अपनी ज़िंदगियों में एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि दुनिया भर में किया गया है, हम लोग भी कर लें, तो इसमें कोई हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को ख़तरा नहीं होगा। उल्टा हम खुद इसको एम्ब्रेस करने के बाद पॉजिटिव और हैप्पी ही फील करेंगे। कोई इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें कभी खुदा ना करे फेस करने नहीं पड़ेंगे। और जहाँ तक हम बात करें कि जी बेशर्मी फैलती है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कपल्स। ये मैंने कुछ शुरू में भी कहा है कि कोई कपल्स की बात नहीं है, डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है वैलेंटाइन डे। और जिसने डेट करनी होगी, नहीं करनी होगी, वो तो बेचारा साल के 365 दिन कर लेगा, उसको वैलेंटाइन डे आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना है, तो आप उसको और तरीके से कंट्रोल करें। वैलेंटाइन डे को बैन करने से आपके वो मसले हल नहीं होंगे। और बाकी मैं यही कहूँगी कि मोहब्बतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक मौका मिल रहा है वैलेंटाइन के नाम पे, तो उसको अवेल करें। और इस साल तो संडे को आ रहा है वैलेंटाइन डे, विच इज़ ऑलरेडी अ फैमिली डे, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने में, बाहर जाने में, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने में, तो आपको मौका मिल जाएगा। हाँ, ये बात और है कि जो लोग छुपा के देख के इंतज़ार में कुछ प्लान कर रहे थे कि हम बाहर जाएंगे फैमिली से छुप के, कोई कपल्स अपनी बात करें, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास और ये सारे एक्स्ट्रा ऑफिस का काम तो वैलेंटाइन डे संडे पे नहीं हो सकता। तो आई गेस उनके सोचने की बात है, बाकियों के सोचने की इसमें कोई बात नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ लव अदर्स एंड फील लव्ड। और यकीन के साथ कहती हूँ मैं आपको, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हैं मोहब्बत बांट के,
तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. प्लीज़ प्लीज़ शो टॉलरेंस, शो एक्सेप्टेंस, एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे जितना आप दोगे आपको वापस भी वही मिलेगा. On this note, I would like to end my today's talk, and I'll see you next week inshallah with a fresh new topic at my show Sundays with Sammy. And till then, take care of yourself, always be positive, and always keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.